Morning students, welcome to DSEJ ऑनलाइन होम क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ 10th क्लास और 9th और 10th क्लास के बच्चों के साथ जनरल साइंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को ज़रूर सुनोगे और ये कुछ फैक्ट्स हैं साइंस के बारे में, ये आप लिख भी लोगे, याद करोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइंस। साइंस है क्या? साइंस है क्या? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओगे साइंस है क्या, ज़रूर आप ठीक आपकी सोच जा रही है। यही किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, इसी को तो साइंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ साइंस की। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल थिंग्स। हम लिख भी लेंगे। क्या है साइंस? क्या है साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। साइंस स्टडी है नेचर की और नेचुरल थिंग्स की। हाँ, आप बिल्कुल समझ गए, पता चल गया आपको साइंस क्या है। क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, आप जानते थे साइंस क्या है। अब हम साइंस को किसी और जाविये से भी देख सकते हैं। ये तो एक एटीट्यूड है। कौन सा एटीट्यूड? जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इट मे also be defined as an attitude of experimentation and observations. Experimentation and observation, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, वही जो आपके मन में भी है, किसी चीज़ को देखना। ये मेरे पास क्या है? मार्कर है। आपका साइंटिफिक दिमाग है, आपने सोचा ये क्या है, ये तो एक स्टिक लगती है, बट जब आपने इसको ऑपरेट किया, तोड़ा, देखा, इसके पार्ट्स अलग किए, फिर इसका काम देखा, तब आप सेटिस्फाइड हो गए कि ये तो मार्कर है, ये लिखने के काम आता है। यही है एटीट्यूड हमारा साइंस के हवाले से, कि साइंस बेसिकली ये एटीट्यूड है जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस की पर कायल करता है। तो आपने साइंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नोट करने हैं। साइंस बखुद एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट इसके बारे में मैं जो आपको ख़ास फैक्ट्स बताना चाहता हूँ वो ये हैं। सबसे पहला, बॉडी ऑफ लैंग्वेज एंड प्रोसेस। साइंस एक बॉडी ऑफ लैंग्वेज और प्रोसेस है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज या लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज नहीं, नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस। साइंस क्या है? ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है। और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकते हैं? साइंस इज एक्साइटिंग। साइंस इज एक्साइटिंग। साइंस एक्साइटिंग है। साइंस में हम जितना भी आगे आगे चलेंगे, हमें साइंस में आगे बढ़ने का बहुत ईगरली हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। साइंस हमें लुत्फ देती है, हमें थ्रिलिंग रखती है हमेशा। जैसे जब हम कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं, तो हमें खाना भी भूल जाता है। क्यों? कि यह हमें एक्साइट कर देती है। साइंस इज यूजफुल। साइंस के बारे में और मैं आपको यह खास बात बता दूं, साइंस इज ऑल्सो यूजफुल। साइंस इज यूजफुल। साइंस इज यूजफुल। साइंस फायदेमंद है। कैसे कैसे फायदेमंद है आपको पता ही है। साइंस बिल्कुल एक अपने घर सोने से लेकर पूरी दुनिया में घूमने तक साइंस हमें हर जगह मिलती है। इट मीन्स यही तो इसकी यूटिलिटी है। साइंस इज ऑन गोइंग। साइंस
ये ऑन गोइंग है, साइंस इज ऑन गोइंग प्रोसेस, साइंस इज ऑन गोइंग, ये स्टेगनेंट नहीं है, साइंस ऑन गोइंग है, ये कभी रुकती नहीं है, ये चलती ही रहती है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साइंस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड फैक्ट। हाँ, साइंस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, साइंस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। साइंस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? साइंस इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, हाँ, साइंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है। जैसे ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सली भी एक्सेप्टेड है। फॉर इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो साइंस के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जनरल साइंस के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो साइंस को 4 हिस्सों में जनरली बांटा गया है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं? पहला है मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। दूसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजी। आपका ध्यान बना हुआ है ना? आप मेरे साथ जुड़ जाइए बिल्कुल। मैं आपको साइंस के बारे में बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। साइंस कितने ग्रुप टाइप्स में हम बांटते हैं साइंस को? साइंस को हम 4 टाइप में बांटते हैं। पहला मैंने लिखा मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, दूसरा बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और चौथा हमारे पास आता है सोशल साइंस, सोशल साइंस। बहुत वाकिफ हो आप साइंसिस से, बहुत वाकिफ हो साइंसिस से। तो मैं 4 टाइप्स हो गए साइंस की। अब इसमें से मैं आपके साथ एक और डिस्कस करना चाहता हूँ, बाकी वाले भी हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी साइंस। तो बायोलॉजी ये 2 वर्ड से मिलके बनी है, बायोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहीं से इस वर्ड से आप बात समझ गए, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपको पता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, शाबाश, कोशिश करिए, सोचिए कौन हो सकता है फादर ऑफ बायोलॉजी? हाँ बिल्कुल, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत अच्छा, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी की 2 टाइप्स हैं। बायोलॉजी की कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। पहली है जोलॉजी और दूसरी है बॉटनी। बहुत अच्छा, जोलॉजी, बॉटनी। जोलॉजी, जू का मतलब है एनिमल, जू एनिमल, लॉजी स्टडी, लॉजी स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जोलॉजी। तो क्या लिखोगे आप? स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। ये स्टडी बड़े बड़े जानवरों की नहीं होती है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर बिल्कुल बड़े जानवरों तक, ब्लू व्हेल तक, हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो जोलॉजी में आ जाती है। हाँ, आप समझ गए जोलॉजी। बॉटनी, बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अब जोलॉजी का फादर कौन है? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, जोलॉजी का फादर कौन हो सकता है? बिल्कुल एरिस्टोटल ही जोलॉजी का फादर है। हाँ, तो बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसका फादर कौन है? थियोफ्रास्टस, ये बॉटनी का फादर है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप साइंस के बारे में सीख रहे हो। साइंस क्या है? और साइंस में हमने 4 टाइप्स जनरली पढ़ी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप मुझे लाइक करोगे, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूँगा इसकी दूसरी ब्रांचेज, और आपके सिलेबस के मुताबिक मैं चलूँगा। ये सिर्फ मैंने जनरल बातें की साइंस के बारे में। थैंक यू।